हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिंगू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक संयोजन के नियम का पहला जो नियम है द्रव अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसको हमें जो है प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है कि मतलब कैसे अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। हमें इसे सिद्ध करना है। पहला तो ये साधारण सा है। एक प्रयोग किया गया था, उसके द्वारा सिद्ध किया गया। जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को बंद पात्र में विघटित किया जाता है, मतलब गर्म करते हैं, तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड तथा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये 100 ग्राम है और इसको जब हमने विघटित किया है तो कैल्शियम ऑक्साइड के 56 ग्राम बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम बनते हैं। अभिकारक का द्रव्यमान कितना है, कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये 100 ग्राम है। उत्पादों का द्रव्यमान कितना है कौन कौन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं 56 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है। दोनों को हमने जोड़ा तो 100 ग्राम आते हैं। अतः अभिकारक और उत्पादकों का द्रव्यमान बराबर है। इधर इनका भी और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है तो देखते हैं दोनों बराबर हैं। ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है। इससे सिद्ध होता है कि मतलब जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है वो अभिक्रिया करने के बाद में जो बनता है उत्पाद, वो उसका भी द्रव्यमान बराबर होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि द्रव का जो है द्रव्यमान जो है घटता बढ़ता नहीं है, जो का त्यों रहता है। ठीक है, अब ये दूसरा प्रयोग है। अब चलते हैं। एक ये है शंक्वाकार फ्लास्क है। ये छोटी सी ज्वलन नली है। ये जो है बेरियम क्लोराइड है, किसको, बेरियम क्लोराइड का विलयन है। ये जो है सोडियम सल्फेट का विलयन है। सोडियम सल्फेट का विलयन है। ये कारक है। अब इसको जो एक डोरी की सहायता से इसका पहले विलयन बना लिया गया है। छोटी सी ज्वलन नली में बेरियम का पाउडर डाल के और उसको घोल करके विलयन बना दिया गया है। ये बेरियम क्लोराइड का विलयन है। उसको मतलब इस तरीके से फ्लास्क में रखा गया है कि वो हल्का सा तिरछा है, हल्का सा गिरा हुआ नहीं है। उसका मिश्रण, उस विलयन जो है सॉल्यूशन गिरना नहीं चाहिए, हल्का सा तिरछा खड़ा रहे। और ये जो फ्लास्क में किसका है, ये सोडियम सल्फेट का विलयन है। इसको भी हमने जल में घोल कर विलयन बना लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से तिरछा खड़ा है, टिका हुआ है कि मतलब वो गिरने नहीं पा रहा है। ये ध्यान देना है कि ये किसी कीमत पर गिरे ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम तौल लेते हैं। एक वेइंग ट्यूब में इसको हम तौल लेते हैं। अब नोट कर लेते हैं कि कितना आया, कितना आया। अब नोट करने के बाद जो है अब क्या करते हैं कि इस ज्वलन नली को हम गिरा देते हैं, मिला देते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं। दोनों का सॉल्यूशन जो है मिक्स होता है और अभिक्रिया करने लगता है। अब इसके बाद जब मिक्स हो जाता है तो उसको हम फिर से तौलते हैं बच्चों, फिर से तौलते हैं, फिर उसको भी नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद ये देखते हैं कि दोनों का जो पहले का वो जो द्रव्यमान है और मिलाने के बाद जो नया उत्पाद बना है उसका भी द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करने के लिए ये प्रयोग है। दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। अब उदाहरण ये है, तीसरा वाला है। अब ये दो नली है। इसमें हम जो है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भरते हैं और इसमें जो है सोडियम क्लोराइड का विलयन भर लेते हैं। ये नली ऐसी है जो कि एच के आकार में है।
ये दो नलियाँ इस तरह से जुड़ी है कि एस का आकार बनता है। हाँ, अब इसकी ऊपर के सिरे को हम गर्म करके उसको सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ये ध्यान रहे कि दोनों अलग ही अलग रहें। अब इसको हम तौलते हैं, इसको हम तौल देते हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। अब इसके बाद जो तौलने के बाद नोट कर लेते हैं कितना आया। अब नोट करने के बाद अब उसको उलट पलट देते हैं, इसको सब उलट पलट के दोनों सॉल्यूशन का हम मिला देते हैं, अभी क्रिया करा देते हैं। अभी क्रिया करने के बाद फिर उसको हम तौल देते हैं। हाँ, जो नया उत्पाद बनता है बच्चों, उसका भी मतलब आ जाता है कि कितना, दोनों को मिलाकर कितना बना। अब देखते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl ये है अभिकारक। अब इसको हमने क्रिया जब कराया मिला करके तो सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर क्लोराइड बनता है। अब मिलाने के बाद, क्रिया कराने के बाद जब हमने तौला तो वही कुल द्रव्यमान निकला जो पहले था। पहले अभिकारकों का जो द्रव्यमान था उतना बराबर निकला। इससे ये सिद्ध होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम सिद्ध हो जाते हैं। बच्चों, अब शेष बातें भी अगली वीडियो में हम बताएंगे। हाँ, वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस।